वेलकम टू डायनेमिक कोचिंग क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग समझे थे कि किस तरह से कॉमर्स का क्रिया होता है और उसके बाद हम लोग अंत में पहुंचे थे कि कॉमर्शियल एक्टिविटी को किस तरह से रिकॉर्ड करने का एक तरीका है जिसे हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। और आज जानेंगे कि अकाउंटिंग जो विषय वस्तु है उसमें हम लोग क्या करते हैं और व्यवसाय के विभिन्न कार्यों को किस प्रकार से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग के माध्यम से समझेंगे। अकाउंटिंग को समझने के लिए उसके परिभाषा को अगर हम देखेंगे, डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन में है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। अर्थात अकाउंटिंग आर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक तरीका जो बिजनेस के लेन देनों को रिकॉर्ड करता है। इसमें हम लोग को ये समझना पड़ेगा, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन और इवेंट, बिजनेस के ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या होता है। ट्रांजैक्शन को अगर हम समझें, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। ट्रांजैक्शन हिंदी में लेन देन कहते हैं। ये लेन देन क्या होता है। लेन देन जो बिजनेस में कोई भी गुड्स हो या सर्विस हो उसको हम लोग परचेज और सेल करते हैं। उसके द्वारा जो हमारे बिजनेस के फिनेंशियल कंडीशन में परिवर्तन आता है, यानी चेंज इन द फिनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस, चेंज इन द फिनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के फिनेंशियल कंडीशन में जो चेंज होगा उससे हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं और यही ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये रिकॉर्ड करने का जो ट्रांजैक्शन है, जो फिनेंशियल कंडीशन को जो चेंज किया हमारा, वो किस तरह से ये समझेंगे। अगर हम 5000 का एक मशीनरी परचेस्ट किए, अगर 5000 का मशीनरी अगर परचेज करते हैं तो होता क्या है, परचेज करने पर हमारे पास मशीनरी आता है और कैश आउटफ्लो हो जाता है। मशीनरी हमारे पास, हम लोग मशीनरी खरीदते हैं, हमारे पास मशीनरी आ जाता है और कैश हमारा आउटफ्लो हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे बिजनेस का जो फिनेंशियल कंडीशन है वो चेंज हो गया। किसी वैल्यू के बदले में कोई सामान हमको मिल गया, तो ये होता है बिजनेस का ट्रांजैक्शन। और यहाँ जो इवेंट कहा गया, ये इवेंट क्या होता है। इवेंट का मतलब, इवेंट मीन्स एनीथिंग हैपन in business or outside the business is called event. Anything happen. कोई भी चीज जो घटना घटित होता है उसे हम लोग इवेंट का नाम देते हैं। अब ये इवेंट बिजनेस में कौन सा इवेंट है और किस इवेंट को हम लोग ट्रांजैक्शन के रूप में रिकॉर्ड करेंगे, ये हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि इवेंट के भीतर बहुत सारे कार्य होंगे और सभी कार्यों को हम अकाउंटिंग के क्षेत्र में रिकॉर्ड करने के लिए नहीं लाएंगे, लेकिन किस काम को रिकॉर्ड करने के लिए लाएंगे, जो हमारे फिनेंशियल कंडीशन को चेंज कर देगा। और वो सभी कार्य जो हमारे बिजनेस के फिनेंशियल कंडीशन को चेंज नहीं करेगा उसे हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शन में नहीं शामिल करेंगे। तो हमें समझ में आ गया ये ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन का तात्पर्य गुड्स और सर्विस का लेन देन करके हमारे फिनेंशियल कंडीशन में, हमारे बिजनेस के फिनेंशियल कंडीशन में क्या बदलाव आया, क्या चेंज आया, उसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे
उसी ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग के प्रोसेस में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समरी करते हैं। और जो इवेंट है, सभी इवेंट को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसमें जो ट्रांजैक्शन होगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अदर जो कार्य होंगे जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएंगे उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लें, अगर बिजनेस में अगर हम एक मैनेजर को अपॉइंट किए हैं तो हम लोग बोलेंगे मैनेजर अपॉइंटेड, मैनेजर अपॉइंटेड, मैनेजर अपॉइंटेड, मैनेजर अपॉइंटेड फॉर ₹20,000 a salary, सैलरी गिवन। मैनेजर को सैलरी देंगे 20,000, उसको अपॉइंट किए हैं, मैनेजर अपॉइंटेड, मैनेजर को अपॉइंट किए हैं, उसको सैलरी देंगे 20,000। ये भी बिजनेस का एक इवेंट है। लेकिन इस इवेंट में हमारे बिजनेस का फिनेंशियल कंडीशन क्या चेंज हुआ? फिनेंशियल कंडीशन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अभी उसको अपॉइंट किए हैं, वो काम करेगा और 1 मंथ बाद उसको जब हम सैलरी 20,000 दे देंगे तब हम समझ जाएंगे कि मेरे बिजनेस का फिनेंशियल कंडीशन चेंज हो गया। उसके मैनेजर को सर्विस को हम लोगों ने लिया और उसके बदले में उसे 20,000 दिया। लेकिन अभी क्या किए हैं, मैनेजर को अपॉइंट किए हैं और ये निश्चय किए हैं कि उसको 20,000 पर मंथ देंगे। तो इसका मतलब अभी ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, अभी ये इवेंट के रूप में है और इस इवेंट को हम लोग अकाउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अकाउंटिंग में जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट को, तो वो इवेंट और ट्रांजैक्शन का कौन सा पार्ट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ये आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका तात्पर्य है कि सारे इवेंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांजैक्शन कोई भी होगा वो हमारे बिजनेस की फिनेंशियल कंडीशन को चेंज कर देगा और उसे हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन। सभी इवेंट को हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सारा ट्रांजैक्शन इवेंट हो सकता है। इसके बाद हम लोग अकाउंटिंग को कहते हैं कि ये आर्ट है, एक कला है, आर्ट का रूप हम इसे देते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा इसे आर्ट का रूप देते हैं। अकाउंटिंग में हम लोग बिजनेस के जितना भी रिकॉर्ड लेन देन हुआ है उस लेन देन को हम लोग आर्टफुली रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक आर्ट है, कला है। तो हम समझेंगे कि इस कला यानी सुंदर तरीके से हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे आर्टफुली। तो विभिन्न लोग बोलेंगे कि मेरा कला बहुत अच्छा है, हम इस तरह से लिखेंगे, हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को इस तरह से लिखेंगे। तो प्रत्येक लिखने वाले, प्रत्येक रिकॉर्ड करने वाले अपने अपने हिसाब से बोलेंगे कि मेरा कला देखिए ज़्यादा अच्छा है, हम इस बिजनेस के सभी चीज़ों को इस प्रकार रिकॉर्ड कर सकेंगे। तो सारे लोगों का वेरिएबल थॉट हो जाएगा और रिकॉर्ड करने का तरीका बहुत सारा अलग हो जाएगा। तो अकाउंटिंग में बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग को एक प्रिंसिपल बनाया गया, गाइडलाइन बनाया गया है, एक रूल्स बनाया गया है जिसको सभी अकाउंटेंट फॉलो करेंगे। ये नहीं कि हम एक अकाउंटेंट है, मेरा अपना तरीका है, देख लीजिए मैंने ऐसे बनाया, देखिए। दूसरा अकाउंटेंट कहता है कि मैंने ऐसे बनाया, भाई देख लीजिए। इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए आराम से हमारे पास अकाउंटिंग गाइडलाइंस है और उस गाइडलाइंस में हमको एक गाइडलाइन कहा गया है जिसे हम लोग जानते हैं GAAP, अकाउंटिंग गाइडलाइन GAAP, जनरली एडॉप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये एक अकाउंटिंग सेट ऑफ रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, जिसके गाइडलाइन को सारे अकाउंटेंट मानते हैं और इसी के गाइडलाइन के अनुसार सारे अकाउंटेंट अपने अकाउंटिंग के प्रोसेस को संपन्न करते हैं। किस तरह से क्या किया जाएगा, वो सारे चीज़ को रिकॉर्ड करने का जो भी सिस्टम होगा वो गैप के अनुसार, अकाउंटिंग गाइडलाइन
जनरली अडॉप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अनुसार सारे लेन देनों को इस गाइडलाइन के अनुसार रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, किसी भी अकाउंटेंट के आपस में मतभेद नहीं होगा, या अगर हमारे देश में अकाउंटिंग गाइडलाइन फॉलो हो रहा है, अगर दूसरे देश में अकाउंटिंग गाइडलाइन कुछ अलग तरीक़ा से फॉलो होगा, तो हमारा नॉलेज, हमारा अकाउंटिंग सिस्टम उनके अकाउंटिंग सिस्टम से अलग हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ मतभेद को दूर करने के लिए अकाउंटिंग गाइडलाइन बना दिया जाता है, जिससे कि सारे अकाउंटेंट एक ही गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, एक ही सिस्टम को फॉलो करेंगे। उसके अनुसार बिजनेस का जो भी कार्य है वो इस गाइडलाइन के अनुसार अगर करते हैं तो हमारे यहाँ जिस प्रकार से होगा, दूसरे अकाउंटेंट जिस प्रकार से करेंगे, उनका और हमारा एक ही तालमेल रहेगा, एक ही सिस्टम रहेगा, जिससे समझने में और सीखने में किसी को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। इसलिए अकाउंटिंग के विभिन्न प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के लिए जो गाइडलाइन तैयार हुआ, उस गाइडलाइन के अनुसार अकाउंटिंग के कार्य को हम लोग संपन्न करते हैं। और क्या है गाइडलाइन, क्यों हमें अकाउंटिंग के लिए गाइडलाइन क्यों ज़रूरी है? अगर ये गाइडलाइन नहीं होता तो सारे अकाउंटेंट में मतभेद हो जाते, सारे लोगों में मतभेद होता, सारा बिजनेस अपने अपने हिसाब से बनाने लगता। तो गाइडलाइन में बहुत सारा बिजनेस का टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारे बिजनेस के टर्म्स है, जिसे स्पेसिफिक रूप से कह दिया गया है कि वही टर्म को यूज करना है, हम दूसरा टर्म को यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग स्टॉक है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, ये सब अकाउंटिंग टर्म्स है। डेटर जिन लोगों से हम लोग रुपए पाएंगे, इसे हम लोग बहुत तरीक़ा से अपने हिसाब से लिख सकते थे, लेकिन अकाउंटिंग का प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे, अगर गाइडलाइन को देखेंगे, तो हम लोग डेटर लिखेंगे, क्रेडिटर लिखेंगे, हम लोग इससे पाया, उसको दिया, उससे पाना है, ये अपने अपने हिसाब से नहीं लिखेंगे। हमको जो टर्मिनोलॉजी है, जो गाइडलाइन दिया गया है, उसी को फॉलो करके हम लोगों को चलना पड़ेगा। इसलिए अकाउंटिंग का प्रोसेस किसी भी देश में हो या आपस के विभिन्न अकाउंटेंट में मतभेद नहीं होगा। इसलिए अकाउंटिंग में गाइडलाइन दिया गया है, इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बनाया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा भी ये बताया गया है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी क्रिया है, उन सभी क्रियाओं का क्या गाइडलाइन है, क्या रूल है, किस रूल से काम करना होगा, उसके बारे में क्या बताया गया है, वो सारे चीज़ को एक मानक के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, तब जाकर हमारा अकाउंटिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सुंदर तरीके से लिखने का कला। अब वो सुंदर से लिखना अर्थात सब कोई अपने अपने तरीके से सुंदर तरीके से लिख सकता है, सबका अपना अपना मत होगा। तो इस वेरिएबल को, इस वैरायटी को मिटाने के लिए अकाउंटिंग गाइडलाइन दे दिया गया, गैप दे दिया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है या इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सारे अकाउंटेंट या बोर्ड बनाकर अकाउंटिंग के सिस्टम को कंट्रोल किया गया, जिससे कि जिस सिस्टम से अकाउंटिंग का कार्य होगा, वो सिस्टम कहीं भी अलग नहीं हो सकता, उसमें अंतर नहीं आ सकता है। तो आज हम लोग अकाउंटिंग के नॉर्मल प्रोसेस को समझे हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अकाउंटिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है, और रिकॉर्डिंग का जो ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन कौन कौन सा होगा और उसका रिकॉर्डिंग किस तरह से करेंगे। प्रैक्टिकल के रूप में हम लोग सम्स में जाएंगे, और अकाउंटिंग के क्षेत्र में 90% हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं और 10% हम लोग का थ्योरेटिकल पार्ट होता है। प्रैक्टिकल पार्ट ही हमारा मेन अकाउंटिंग है। थैंक यू।